नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। डुमरियागंज के महंत गिरजेश दास के संयोजन में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के तहत पदाधिकारियों का चयन एवं बैठक आयोजित की गई, जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यभान सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल एवं सिद्धार्थनगर से तमाम युवाओं को जागरूकता अभियान का पदभार देकर जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी क्रम में महंत गिरजेश दास ने आमंत्रित सदस्यों के पदों की घोषणा की, जिस पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यभान सिंह जी ने गिरजेश दास जी के पदों के वितरण पर अपनी सहमति प्रदान की। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान की कार्य योजना के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव मनोज तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश जायसवाल जी ने किया। अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए महंत गिरजेश दास जी ने सभी चयनित पदाधिकारियों से अपनी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठा में कार्य करने का आह्वान किया कि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के तमाम संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जन जागरूकता अभियान के संगठन की आवश्यकता क्या है और हमें काम कैसे करना है। प्रधानमंत्री जन जागरूकता अभियान की जरूरत इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस ईमानदारी के साथ भारत देश को आगे पहुंचाने के लिए 210 योजनाओं के माध्यम से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए तमाम योजनाओं का उन्होंने काम किया है। हमारे कार्यपालिका के लोग और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग भी उस कार्य को जमीनी स्तर पे नहीं उतार पा रहे हैं। तो हमारा आपका कार्य यह है कि हम सारे लोग मिलकर के इन योजनाओं को जमीनी स्तर पे उतारेंगे। और स्वाभाविक है कि दशकों से लगभग 75 साल देश को आजाद हुए हुआ, इस 75 सालों में लगातार हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा है और सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। तो आपके लिए ये आज दायित्व दिया जा रहा है, कठिन डगर है कि आप उस भ्रष्टाचार को पकड़ करके राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रधानमंत्री जी को ये अवगत करावें कि ग्रामीण स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो प्रधानमंत्री जन जागरूकता अभियान लड़ाई लड़ेगा। और अगर गांव में, कस्बों में कोई हमारा गरीब साथी किसी भी रूप से परेशान है तो तीसरा दायित्व भी है कि उसके साथ खड़े होकर के सरकारी, आर्थिक जिस भी तरीके से मदद हो सके हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण एकजुट होकर के उसकी मदद करें। कार्यक्रम ये चल रहा है, संगठन की और भी कार्यशालाएं होंगी और सबसे अहम कार्य है कि हमको इतना जल्दी करना है कि 2024 में भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री करते हुए स्वागत करता हूं, क्योंकि आप ही लोग संगठन के जनाधार और कर्णधार हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज चर्चाएं अभी हो रही हैं महंत जी की। जैसे हम लोग दीपक जलता है, लोग कहते हैं दीपक जलता है, लेकिन जलता क्या है? जलता कपड़ा और तेल है। हमारे महाराज जी, महंत जी, जिनको हम अब चूंकि आप चोला पहन चुके हैं, हमारे ये साथ में पढ़ने वाले हम लोग साथ में थे, लेकिन अब चोला पहन चुके हैं तो हम लोग महाराज ही कहना उचित भी है। और आपकी विचारधारा पहले से भी और आज से यही है कि जिस तरीके से कपड़ा और तेल जलता है, नाम दीपक का होता है, इसी तरीके से आप जीता था और इसलिए जीता था कि वो धर्म युद्ध था और पांडव धर्म के रास्ते से चल करके उस युद्ध में इतने बड़े समूह के लोगों को पराजित किया। आप अपनी इस छोटी सी संख्या को देख करके अपने अंदर इस आत्मबल को बढ़ाएं और यह विश्वास रखें कि भविष्य में अगर यह संख्या आज 5 की है तो कल 50 की होगी, अगर 50 की है तो 500 की होगी। इस तरीके से इस क्रम को हमें विस्तार करने का संकल्प लेकर लेने के लिए आज हम इस बीच में आए हुए हैं। मित्रों, मैं ये चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय जन कल्याणकारी योजना अभियान के तहत जो हमारे राष्ट्रीय
के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी इस सूची में जो भी हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं, यह सौभाग्य हमारा है कि मैं साक्षात उनका दर्शन कर रहा हूं। हम आपसे चाहेंगे कि आप लोगों का परिचय हम लोगों के बीच हो चुका है, भली भांति हम उन्हें जान पहचान चुके हैं। अब हम आपसे निवेदन करेंगे, आप इस तरह से जोश के साथ जो आप साथ जुड़े हुए हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी। और निश्चित आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये तमाम ऐसे प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं जो वास्तव में भी हमारे माननीय ने बताया कि लागू नहीं हो रही है, कुछ लापरवाही विभाग का है, कुछ कर्मचारियों का है, कुछ पदाधिकारियों का है, जिसके कारण लागू नहीं हो पा रहा है। और उस योजना को लागू करने के लिए हमारे सूर्यभान सिंह जी आज जो संगठन में मजबूती प्रदान की है, उसके लिए बधाई पात्र हैं। और मैं निश्चित कहना चाहता हूँ, अभी आपने संगठन में हमारे संचालक जी ने कहा था कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप एक आवाज दोगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और स्वयं मैं खड़ा हूं। आप मुझे प्रदेश में भारत के किसी कोने में हमको याद करोगे, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। यही के साथ धन्यवाद। जुड़ करके ये संगठन बनता है, यही धीरे धीरे गांव, प्रदेश, जिला, राष्ट्रीय तक पहुंचता है। इसको आप लोगों को संचालन करना है। आज आपका आशीर्वाद गार्जियन स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पूरी टीम के साथ, पूरे संगठन के साथ हम आपसे आभारी हैं। माननीय राजेश सिंह सर आज हमारे साथ आ रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक शायरी के माध्यम से, चंदन है खुशबू है, भाई चंदन है तो खुशबू तो रहेगा ही, चंदन है खुशबू है, जन्मों का बंधन है। और महंत गिरजेश दास जी के माध्यम से आज जो बस्ती में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का पहला मीटिंग हो रहा है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे भाइयों, यहाँ पे जो ये मत सोचिएगा वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो जिले के पदाधिकारी हैं, हम सारे लोग भाई हैं। क्योंकि मेरे बाबा जी कहा करते थे कि जब तू जग में आया था तो जग हंसा, तू रोया था। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग खूब ताली बजाते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। लेकिन बसर कर जिंदगी ऐसी कि जग रोए तो हंसता जा। जब बच्चा पैदा होता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। लेकिन मेरे भाई, ऐसी जिंदगी जीनी है कि जब हम लोग मरे ना तो लोग रोए और हम लोग हंसते जाएं, लायबिलिटी फ्री रहे। और हर व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति का पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए, मैं क्यों आया हूं दुनिया में, क्यों मेरे बाप बाप ने मुझे पैदा किया, क्यों मेरा जन्म हुआ। बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, तभी आज वकील साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, LLB करके वकील बने। आपने भी सोचा होगा कि मैं क्यों आया हूं दुनिया में, तो आज आप एक महान शख्सियत के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में। भैया ने भी सोचा होगा मैं क्यों आया हूं दुनिया में, और इनके अंतरात्मा ने बताया होगा आप एक सोशल कार्यकर्ता बन के काम करने के लिए आए हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो भैया ने भी हिंदू युवा वाहिनी को अपना समय दिया और आज हम लोगों के बीच में। तो मेरे साथियों, आप लोगों को भी सोचना है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूं दुनिया में, क्यों पैदा हुआ हूं। क्या इसलिए पैदा हुआ हूं कि खा के पी के लास्ट में चले जाना है, या देख रहा हूं कि हमारे गिरजेश दास जी जो है, महंत गिरजेश दास जी आज आए हुए हैं, डुमरियागंज से यहाँ हैं और बस्ती में अपनी एक पताका फहरा जो रखा है, उनकी एक कार्यालय भी यहाँ पे। और चूंकि आप संगठन में बहुत अच्छे पद पे हैं और लगभग प्रदेश महामंत्री हैं, और हमारे बीच में हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यभान सिंह जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव मनोज तिवारी जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी हैं। हमारे मिश्रा जी हैं जो मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे कभी, आज संगठन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सिंह साहब के राजेश सिंह जी आए हुए हैं, मिश्रा जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। तो आज मेरे पास तमाम ऐसी हस्तियां आई हैं जिनके संयोजन में आज हमारे गिरजेश दास के संयोजन में आज यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया है, जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के पदाधिकारी लोग आज मौजूद हैं यहाँ पे, और जिनके हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सूर्यभान सिंह जी।
चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा सर कि आज आप इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, इस कार्यक्रम का करने का जो आपने उद्देश्य एक ले रखा है, तो कितने संगठन कितनी मजबूती आ रही है इसमें? संगठन का अभी बस्ती मंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। आज ये आम कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, जिला अध्यक्षों की और जिला प्रभारियों की बैठक रही और तमाम सारे लोग हमसे जुड़ करके संगठन को मजबूत करने के लिए आज लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक, निचले स्तर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और जहां भी कहीं उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। वैसे महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप तमाम ऐसी चीज़ों से आप हमेशा जो है बुराइयों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री का जो योजनाएं हैं उसमें भी तमाम प्रकार की भ्रष्टाचार है, उस पर आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी भी प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, और उसी कड़ी में मैं भी प्रयास कर रहा हूं और संगठन भी प्रयास कर रहा है कि जिस भी स्तर से 75 सालों से भ्रष्टाचार घुसा हुआ है उसको दूर किया जाए। तो ऐसे शब्द को मैं कहता हूं भयंकर प्रतिवादी, जो प्रतिवाद करता हो, उसमें गिरिजेश दास जी आते हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनोज तिवारी जी, वास्तव में जिस पद के अनुसार पद मिलना चाहिए वो मनोज तिवारी जी मिला हुआ है। मैं जानना चाहूँगा सर, मनोज तिवारी जी, आज इस योजना में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है। संगठन कितना मजबूत होगा? जिस तरीके से हमारा संगठन भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, मीन्स अंधेरे में एक दिया जलाने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी योजना है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। वो किसी अधिकारी से बात करता है या संबंधित व्यक्ति से बात करता है तो उसको सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है, ठीक से उसको बताया नहीं जा रहा है कि आपको ये योजना का लाभ किस पात्रता के बाद में मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि संगठन बनाने से लोगों की, जो गरीब लोग, परिवार के लोग हैं, जो उनकी योजना, जिनको जो पात्र हैं, क्या उनको योजना का लाभ मिलेगा सर? मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, अलख जगाने का काम करूंगा, अंधेरे में दीपक जलाने का काम करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है उजाले में चोर चोरी नहीं करता। क्या बात है, उजाले में चोर चोरी नहीं करता, अंधेरे में दीपक जलाने का काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष जी सुभान सिंह जी, सर मैं आप जानना चाहता हूँ, इतना बड़ा कार्यक्रम आज आप योजना लेकर चल रहे हैं, इस योजना के लेकर के जो आप चल रहे हैं, इस योजना में आप कितने सफल हैं और कितने सफल होंगे? आशा करते हैं कि हम लोग भविष्य में बहुत ही सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चलाई गई योजना है जन जन तक पहुँचेगी, पूरा लाभ लोगों को मिलेगा जो जिस पात्रता रखता है। और रही बात जो हमारे संगठन की तरफ से जो भी होगा प्रयास पूरा किया जाएगा। सर इस जाने आज महंत गिरिजेश दास जी जिस तरह से यहाँ पे इसका वो यहाँ की जो भीड़ इकट्ठा किया और संगठन में जोड़ने का किया, और इनकी जो एक जो उन्होंने आश्वासन दिया है, उससे क्या लगता है कि हमारा संगठन कितना मजबूत होगा सर? आशा करते हैं कि बहुत ही मजबूत होगा, आने वाले भविष्य में बहुत ही मजबूत होगा और जो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं उससे कहीं आगे होगा। क्या आपको लगता है कि संगठन में इनको ज़्यादा बढ़िया ऊंचा पद दिया जाए? बिल्कुल दिया जाए। उसके पात्र हैं आप? बिल्कुल पात्र हैं, जल्द ही इनके नाम की घोषणा की जाएगी, इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो संगठन में हमारे दो ऐसे लोग हैं, जो एक हमारे मनोज तिवारी जी हैं और हमारे गिरिजेश सिंह, जिस तरह से धारा प्रवाह जिससे अपनी बात रखते हैं, और हमारे सबसे बड़े संगठन मंत्री हमारे यहाँ भी जो थे। सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राम प्रकाश जायसवाल है। मैं 2.5 वर्ष से सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। मैं छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रास्ते से मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार में प्रखर विरोधी हूँ। क्योंकि आप जो है छात्र जीवन से लगे हुए हैं, संगठन में भी मजबूत लगे हुए हैं और आई बहुत बड़ा पद मिल रहा है, जिम्मेदारी मिल रही है आपको, उस जिम्मेदारी निर्वाह कैसे करेंगे आप? जिम्मेदारी से ही मुझे यह तय हो गया है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ये जानता हूं कि केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं अपने नीतियों के तहत पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल के सपनों को साकार करते हुए अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की नियत से जो उन्होंने कार्य किया है, मैं सबके साथ, सबके विकास के साथ, किसी जात मत मजहब विचारधारा किसी वर्ग को बिना अनदेखी किए हुए उन लोक कल्याणकारी योजनाओं का
भरपूर लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा और जो भी बन पड़ेगा मैं इसमें उनका पूरा सहयोग करके और उस लाभ को गरीबों, वंचितों, शोषितों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और इस संगठन ने जो हमें दायित्व दिया है उसका मैं भरपूर निर्वहन करूंगा। हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगे? इतनी आज वहाँ को देख रहे हैं, ऐसी बस्तियाँ हैं, क्या संगठन कैसे मजबूत करेंगे आप? संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग टोली में जगह जगह बैठक करेंगे, गांव स्तर तक बैठक करेंगे, जिले स्तर पर बैठक करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे इस बैनर तले। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? चूंकि आप बहुत बड़े पद में रहे, मंडल में रहे, आपको काफी अनुभव रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? चूंकि एक बड़ा पद, एक प्रधानमंत्री जन कल्याण जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये संगठन, ये संस्था बनाई गई है, जितने भ्रष्टाचारी हैं हम लोग जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री तक उनके भ्रष्टाचार की पात्रों को लाभ दिलाने के क्या आप कैसे क्या कार्य करेंगे? पात्रों का लाभ के लिए भाजपा और हमारे जितने भी आप क्या करेंगे सर? क्योंकि प्रधानमंत्री जन योजना में आप सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उस बैनर पे आप क्या करोगे? उस बैनर तले हम लोग जाकर के गांव में उनके नाम जो पात्र व्यक्ति हैं उनके नामों को छाटेंगे, गांव में सहयोग से उनके नामों को ला करके उनको पात्र व्यक्तियों को निश्चित है उचित लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारी जो बात हुई लोगों से कि इस तरह से यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर लोगों को गरीब, जितने भी गरीब हैं, ऐसे पात्र हैं जिनको आवश्यकता है, उनको ये निरंतर ये हमारे गिरजेश दास जी, महान गिरजेश दास जी हैं, उनके सौजन्य से, उनके नेतृत्व में सभी तमाम ऐसे लोगों को उन योजनाओं को लाभ दिलाएंगे, उससे परिचित कराएंगे कि किन किन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है और किन योजनाओं लाभ के आप पात्र हैं। और उसी में दरमियान में देख रहा हूं कि हमारे बीच में जितने भी यहाँ पे युवा वर्ग हैं सब बिल्कुल जज्बे से खड़े हुए हैं और इस प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत अपनी पूरी तन्मयता के साथ इस योजना में अपना समर्पित होंगे। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।